नाम था जूलियस, ठीक है। और इनके कैलेंडर में विशेषता ये थी कि एक वर्ष में, एक साल में कुल दिनों की संख्या, एक साल की अगर बात करें बेटा तो एक साल में कुल दिनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ जो डेज थे ना, वो हुआ करते थे 365। इनके कैलेंडर में जो फरवरी का महीना होता था वो हमेशा 28 का ही होता था, कभी 29 का हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। इनके कैलेंडर की विशेषता। दूसरा कैलेंडर बाद में बनाया एक भाई साहब ने, उनका नाम था ग्रेगरी के कैलेंडर की विशेषता क्या थी कि इनमें जो वर्ष थे वो दो तरह के थे। एक था आपका साधारण वर्ष, इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ईयर। और साधारण वर्ष की खूबी ये थी कि इसमें जो कुल दिनों की संख्या थी वो हुआ करती थी 365, और इसमें जो फरवरी का महीना हुआ करता था वो 28 दिनों का हुआ करता था। अच्छा, दूसरा वर्ष इनमें था, दो तरह के वर्ष थे, लीप ईयर। और लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या हुआ करती थी 366, और इसमें जो फरवरी का महीना हुआ करता था वो 29 दिनों का हुआ करता था, ठीक। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ये लीप है कि साधारण? ध्यान से देखिएगा सब लोग। किसी भी वर्ष में यदि 4 से भाग दिया जाए और अगर भाग नहीं जाता है तो फिर ये वर्ष कहलाता है नॉर्मल ईयर, या इसी को आप कह सकते हो साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर कह लो चाहे नॉन लीप ईयर कह लो, वो एक ही बात है। हिंदी में कह सकते हो साधारण या फिर सामान्य वर्ष। साधारण वर्ष कह लो या फिर आप सामान्य वर्ष कह लो, ये कहते हैं इसको। अगर 4 का भाग नहीं जाता, और अगर 4 का भाग भैया चला गया तो फिर यही वर्ष क्या कहलाएगा? लीप ईयर। लीप ईयर को आपको बता दें, इसी को हिंदी में वैसे तो लीप वर्ष आप बोल देते हो, वो एक गलत बात है। ये हिंदी कभी नहीं होती है, जो ये बोलते हैं ना वो लीप वर्ष हिंदी गलत है, हिंदी कभी नहीं होती। हिंदी होती है अधिक वर्ष। अधिक वर्ष, इसी को बेटा अधिवर्ष भी बोल दिया जाता है कभी कभी, अब अधिवर्ष, या इसी को विशेष वर्ष भी बोला जाता है। कभी कभी कुछ किताबों में, कुछ पेपरों में इसको विशेष वर्ष के नाम से भी बताया जाता है। तो ये परिचय होता है। 4 का भाग चला गया तो लीप, और 4 का भाग नहीं गया तो नॉर्मल। अच्छा, ये तो किसी भी वर्ष को चेक करने का तरीका। जैसे हम बात कर रहे हैं वर्ष 2023 की, पूछा गया कि ये लीप है कि नॉर्मल, तो भैया सीधी सी बात है, इसमें भाग कितने से देंगे? 4 से। अगर भाग चला जाता है तो लीप, और अगर भाग नहीं जाता है तो नॉर्मल। सीधी सी बात। अच्छा, इसके लिए आपको गणित वाले सर ने नंबर सिस्टम जब पढ़ाया होगा, कहीं भी जहां भी आप मैथ्स पढ़ते होंगे, नंबर सिस्टम में बताया जाता होगा जब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 4 से विभाज्यता, तो फिर पूरे में भाग नहीं दिया जाता है, लास्ट 2 डिजिट्स में, आखिरी के 2 अंकों में। नियम ये होता है, ध्यान दीजिएगा, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर उसका आखिरी का एक अंक, लास्ट डिजिट अगर 2 से कटता है तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 2 से कटती है। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं तो मतलब पूरी संख्या भी 4 से कटती है। और अगर आखिरी के 3 अंक 8 से कटते हैं तो मतलब पूरी संख्या भी 8 से कटती है। तो मतलब 4 से भाग देने के लिए हमको पूरी संख्या में भाग नहीं देना होता है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो केवल आखिरी के 2 अंकों में भाग देना होता है। अब आप 4 का भाग 23 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा तो ये हो गया नॉर्मल ईयर। क्या हमारी बात सही? अच्छा, 2020 क्या होगा? लीप ईयर। 2018 क्या होगा? बोलो भैया, नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष। यहां तक तो ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं शताब्दी वर्ष की। कभी भी सेंचुरी ईयर की बात करें, शताब्दी वर्ष की बात करें, तो शताब्दी वर्ष में 4 का नहीं 400 से भाग दिया जाता। अगर भाग नहीं गया तो ये कहलाएगा नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। और अगर 400 का भाग चला गया तो ये कहलाएगा लीप ईयर। शताब्दी वर्ष होता कैसा है, पहचानेंगे कैसे? जैसा इसमें नाम है वैसे इसका काम है। शत मतलब होता है 100, सेंचुरी ईयर बोलते हैं इंग्लिश में। कोई भी ऐसा वर्ष जिसके आखिरी में कम से कम 2 जीरो दिए, कम से कम 2 जीरो दिए, उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया 1800, 1700,
1600, 1900, 2000। बेटा ये भी शताब्दी है। हमने क्या बोला था आपसे, कम से कम 2 जीरो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा तो हो ही सकते हैं। तो आप जब इनको चेक करोगे तो 4 से भाग देकर नहीं, कितने से बेटा, 400 से। और आप आसानी से बता सकते हो कि इनमें से कौन लीप ईयर है, कौन नॉर्मल ईयर है। इसमें 400 भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हो गया नॉर्मल ईयर और ये हो गया लीप ईयर और ये भी क्या हो गया सर, लीप ईयर। यहाँ तक कोई आपत्ति ऐतराज नहीं है, बेसिक बात है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सर, ठीक है। इसको हटा दें, सुरभ कर देते हैं। अब कोड्स की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आगे करवाता हूँ। सर इसको रन करें। चलिए देखते हैं। जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें आपको बता दें, इस दुनिया में जो पहला कैलेंडर बनाया गया था तो उस दिन तारीख थी और दिन था सोमवार। बात समझ रहे, पहला कैलेंडर बनाया गया था, जब पहली शुरुआत की गई थी तो इस तारीख से शुरू हुआ। 1-1-1 बेटा, इससे पहले कुछ हो भी तो नहीं सकता भाई। आप बताओ 0-0-0 हो सकता है क्या कि 0 तारीख? नहीं भाई, सबसे कम होगी तो शुरुआत 1 से ही तो होगी। तो पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल, इसको बोलते हैं 1-1 ईस्वी। ये आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको मिलेगा। और उस दिन कौन सा था? सोमवार। जो कैलेंडर के कोड बनाए गए हैं वो यहीं से बनाए गए। तो जो 1 तारीख थी, 1 तारीख को दिन था सोमवार, फिर सर 2 तारीख को दिन था मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, और इसी तरह से 4 तारीख को सर बृहस्पतिवार, 5 तारीख को शुक्रवार। यहीं से कोड बनाए गए। जो दिनों के कोड बनाए गए वो यहीं से बनाए गए। अब मैं ये आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि वास्तविक तौर पे कोड यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आप गौर करना, दिनों के कोड कहीं कहीं पढ़ने को आपको मिल जाएंगे जहां पर लिखा होगा सोमवार का कोड 2 मिल जाता है, कहीं कहीं होता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि उससे आंसर नहीं आता, आंसर उससे भी आता है, लेकिन वो कोड जेन्युइन नहीं होते, मतलब वास्तविक नहीं होते, क्योंकि कोड दरअसल आए कहां से ये तो पता चलना चाहिए। कोड आए थे यहां से, और जब यहां से आए तो यहां तो साफ साफ लिखा है कि एक कोड किसका है? सोमवार का। तो इसका मतलब सोमवार का एक ही होता है सर, यही सच है। और ये जो हम आपको कोड बता रहे हैं दिनों के, ये कोड आप सभी को पहले से भी पता है। यहाँ कोई नई बात नहीं बता रहा है, जितने आप हो आप सबको पता है। बताते हैं वो कैसे, समझो। दिनों के कोड, दिनों के कोड सर, मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, अच्छा रविवार, संडे का कोड होता है सर 0। ये होता है दिनों के कोड। ये हमने आपसे क्यों कहा कि आप सबको पहले से आते हैं, मैं बताता हूं कैसे। अब रीजनिंग की क्लास हुआ करेगी 135 में, अच्छा चलो छोड़ो, 246 में हुआ करेगी। सुना है 135, 246? 135 मतलब क्या? सोमवार, बुधवार। आप इसके आधार पे ना बताओ, आपने शायद ये पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में कोचिंग चला करती थी या बीएससी में कोचिंग चला करती थी, तो उसमें दिन होते थे 135, 246, सुना है कि नहीं? तो फिजिक्स की क्लास हुआ करेगी 246 में, केमिस्ट्री की क्लास हुआ करेगी 135 में। तो बेटा वो जो 135, 246 पढ़ा था आपने, वो यही पढ़ा है। आप गौर करिए, आपको यही बताया गया है। 135 सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, वही तो लिखा है सामने देखो। 246 मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, वही जो आपने पढ़ा वही तो है। ये आपको बचपन से ही सिखाया जाए, ये कोई नई चीज नहीं है। तो यही कोड दरअसल यही सिद्ध होते हैं। अच्छा दूसरी बात, ये जो इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे, वो जो चलता है वो भी इन्हीं कोड के आधार पर चलता है। इंडियन रेलवे की बात भी अगर करें तो उसमें जो रेलवे का टाइम टेबल बनता है उसमें लिखा होता है कि फलाना फलाना नंबर की ट्रेन इस दिन जाएगी, तो वो दिन लिखे होते हैं 1, 4 और 5। तो 1, 4, 5 दिन का मतलब पता होना चाहिए कि सर सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो जाएगी। दिन ऐसे ही बताए जाते हैं।
है। तो सर ये होते हैं दिनों के कोड जो कि प्रमाणित भी होते हैं, ठीक है ना। आपको दिनों के कोड यही हमेशा ही याद रखते हैं। अब बात करते हैं सर महीनों के कोड, मंथ कोड। महीनों के कोड, मंथ कोड की बात करें सर, मंथ कोड की अगर बात करें तो महीने हमारे पास में वही 12 महीने, ये हमारे पास में सर 12 महीने होते हैं इस प्रकार से। 12 महीने होते हैं। लेकिन जो साल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, और एक होता है लीप ईयर। दोनों ही साल में ये 12 महीने आते हैं। इनके कोड समझने का या याद करने का एक आसान तरीका हम लोग मान सकते हैं कि हम इनको 3-3 के टुकड़ों में बांट लेंगे। अगर इनको 3-3 के टुकड़ों में बांट ले तो याद करने में आसानी रहेगी। वो इस प्रकार से कि जैसे हमने बोल दिया 033, 614, 625, 035, 3-4 बार बोलोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 033, 614, 625, 035। अच्छा, ये साधारण वर्ष में ये कोड होते हैं महीनों के। लीप वर्ष में ज्यादा कुछ नहीं बदलता है, केवल जनवरी का 6 हो जाता है, फरवरी का 2, बाकी रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सब वही रहते हैं। जो ऊपर थे वही रहते हैं, नीचे भी बाकी सब वही रहते हैं। ये हो गया लीप वर्ष का परिचय। दिनों के कोड हो गए, महीनों के कोड हो गए। अब आते हैं साल के कोड। दरअसल साल के कोड कुछ नहीं होते हैं, वो शताब्दी के कोड होते हैं, सेंचुरी के कोड। शताब्दी कह लो या फिर आप सेंचुरी कह लो, सेंचुरी के कोड, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा क्रम याद रखना है, 0642, ये याद रखना है बेटा सेंचुरी कोड के लिए, ठीक है। सेंचुरी के लिए, शताब्दी की अगर बात करें तो उसके लिए सबसे पहले दुनिया में पहली शताब्दी आई होगी, फिर दूसरी शताब्दी, फिर तीसरी, चलते चलते आज 2023 आ गया। तो हम लोगों को ऐसे टाइम बहुत लग जाएगा अगर शुरुआत पहली शताब्दी से करें। तो इसके लिए आप आधार बना सकते हो, बेस बना सकते हो 1900, क्योंकि हर 400 साल के बाद कोड रिपीट होते हैं। तो 1900, अब आप इसमें 100 बढ़ाते जाइए, 2000, 2100, 2200 और ऑनवर्ड्स आप लिखते जा सकते हैं। जहां तक आपका मन करे आप लिख सकते हैं, जहां तक आपका मन करे आप लिख सकते हैं। 1900 में 100 कम करो, 1800, 1700, 1600, 1500, और भी जहां तक चाहो वहां तक लिख सकते हैं। बाकी आप शुरू किसी से भी कर सकते थे, पर 1900 को हम इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं क्योंकि 1900 को आप इसलिए बेस बना लीजिए क्योंकि ज्यादातर जो घटनाएं घटी हैं आजादी की, वो 1900 में घटी। आपको पता है 2015 की बात कर रहे हैं, 2015 में क्या था कि लेखपाल में इंटरव्यू हुआ करता था। एक मेरा स्टूडेंट है पारस, वो लेखपाल है, इसमें उन्नाव में पोस्टेड है, बीघापुर एक जगह पड़ती है वहीं पर, वही गांव है आसपास, तो उनका लेखपाल पारस मिश्रा है। तो वो उसका इंटरव्यू था, तो हुआ ये कि इंटरव्यू में उससे, लेखपाल के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, लेखपाल के इंटरव्यू में उससे पूछा गया था ये डेट निकलती कैसे। मेरी बात समझ लो। तो वहां पर सोचिए कि वो इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपने बता दिया ये आपको समझाइए तो कि ये बना कैसे, क्या है ये, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। और फिर पूछा गया कि बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, शायद आपको पढ़ाया गया होगा, ताप दाप आयतन को लेकर, है ना, ये पूछे गए फिजिक्स में। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, मोटे तौर पे अगर समझें कि ये जितनी भी चीजें हैं इनको एथिकली आपको समझना है कि ये आपके या तो रिटर्न में मिल जाएंगे या इंटरव्यू में। अगर किसी में इंटरव्यू नहीं है तो वो दूसरे माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों को हम लोग हर तरीके से पूरा करेंगे। रीजनिंग, जीएस और मैथ्स का हिस्सा जो है वो भी इसमें समझेंगे। तो 1900 की अगर बात करें तो आजादी की ज्यादातर घटनाएं 1900 में ही घटी थी। आपको पता ही होगा 1918, 1930, 1923, 1921, 1947, 1906, 1907, ये जितने मैंने ईयर बोले आपको जीएस में सब पढ़ाए गए, जितने हमने बोले
सारे के सारे, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, चाहे वो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हो, समझ रहे हैं, चाहे वो आपका गोलमेज सम्मेलन बनाए गए हो, या उसके अलावा चाहे देश में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया हो, मालूम है ना किस सन में मना था? 1930 में। कब बना था? 1930 में। देश आजाद नहीं था पर स्वाधीनता दिवस बन गया था। मनाया किसने था? पंडित नेहरू जी ने लाहौर में मनाया था, रावी नदी के किनारे आधी रात को तिरंगा फहराया था। चाहे वो आपका 1947 हो, चाहे वो 1949 हो। 1949 भी फेमस ईयर है। क्यों फेमस है पता है? संविधान 1949 में कि 50 में? कब लागू हुआ? दरअसल यही सही जवाब है, 1949 में ही लागू हुआ था। अगर कोई पूछता है देश में पहली बार संविधान कब लागू हुआ था, पहली बार, तो बेटा 26 नवंबर 1949 को देश में पहली बार लागू हुआ था। पहली बार। अगर कोई पहली शब्द हटा दे, देश में संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। आपको पता है ये जो कुछ लोगों के बारे में बोलना, चूंकि देश के प्रधानमंत्री थे तो इसलिए बोलना उचित नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चीजें जो आप शायद समझ रहे होंगे, आप जानते भी होंगे, पंडित नेहरू जी के बारे में सुना भी होगा, अलग अलग माध्यमों से पकड़ लिया। हमारा देश में संविधान बन के तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। स्थिति ये थी कि संविधान तुरंत लागू कर सकते थे, इतना रेडी था, कोई कमी नहीं थी उसमें। भाई ये बताओ, हमने संविधान क्या खुद बनाया था? हम लोग तो हमेशा से वो रहे दूसरे का प्रोडक्ट ला के अपना स्टिकर चिपकाने वाले, मेड इन इंडिया। क्या गलत तो नहीं कह रहे? तो हमने संविधान में भी तो यही किया था कि मौलिक सिद्धांत वहां से ले आए, नैतिक कर्तव्य वहां से ले आए, सबके मिला मिलूक इकट्ठा करके असेंबल करके अपना बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें कोई खराबी भी नहीं है। अगर तुमने कोई अच्छाई है तो वो अच्छाई तुमसे सीखने में आपको कोई हर्ज नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन उसको जबरदस्ती 26 नवंबर 1949 से खिसकाते 26 जनवरी तक ले गए, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से देश में संविधान लागू हुआ। समझ रहे हैं? 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ विषय लागू कर दिए गए थे। वो इसलिए कर दिए गए थे क्योंकि देश में अराजकता फैल रही थी। समझ रहे हैं? ठीक है, इस कारण से मजबूरी में लागू कर दिए थे। तो अगर कोई पूछता देश में पहली बार संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949। और देश में पूरी तरह से संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। तो ये सारी डेट्स और ये 26 जनवरी तक ले जाने के पीछे उनका एक तो मकसद था कि उन्होंने 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था, उन्होंने मतलब नेहरू जी ने, तो वो 26 जनवरी की डेट उनको दुनिया को याद करानी थी, इसलिए वो 26 जनवरी तक ले गए थे। खैर ये जीएस का एक अलग विषय है, वो बाद में जीएस वाले सर भी आपको बता ही देंगे। एनीवे, तो ये बेटा 100 साल बाद कोड बदलेंगे, जिसमें शुरुआत 1900 से हो रही है। 1900 का कोड 0, 2000 का कोड 60642। फिर बेटा ये रिपीट होता है 064, और अगला होता तो क्या होता? 2 होता। चलो थोड़ा पीछे आ जाओ, बताओ सर 2 के पहले हाँ शाबाश। तो 0642 यही रिपीट होता रहता है हमेशा, दिन महीना साल, ठीक है ना? अच्छा, अब इन तीनों चीजों का करना क्या है, आइए देख लेते हैं। करना यह है कि आपको दी गई तारीख पर दिन निकालना है, दी गई तारीख पर दिन निकालना है, दिन दी गई तारीख पर दिन निकालना है। अब दिन निकालने के लिए सब क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला आएगा शताब्दी का कोड, सेंचुरी कोड। सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है, लिखना है बेटा शताब्दी का कोड। उसके बाद में आएगा, शताब्दी के कोड के बाद में आएगा दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, मतलब लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन ईयर, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन ईयर, दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक। अब क्या करना है? अब है इन्हीं 2 अंकों में, इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल लिखना है। भागफल मतलब होता है इंग्लिश में क्वोशिएंट,
ठीक है, आपने क्या लिखा? सबसे पहला डिब्बा है शताब्दी का कोड, फिर दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, फिर इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल लिखें। फिर आएगा सर महीने का कोड, मतलब मंथ कोड। और फिर आएगी बेटा तारीख, डेट। ये 5 डिब्बे होते हैं हमेशा, देखने में भी बड़े लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे ये चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। और सबको जोड़कर जो भी आया उसमें 7 का भाग देना है, और शेषफल रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है वो आपको देखना है कितना है, और जो रिमाइंडर आएगा वही दिन होगा, जो आपका शेषफल बचेगा वही दिन होगा। ये इन कोड को इस्तेमाल करने का तरीका होता है, इन कोड्स को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिनों के कोड, महीनों के कोड, साल के कोड, साल कह लो चाहे शताब्दी कह लो, वो एक ही बात है। दरअसल 100 साल तक एक ही कोड चलता है, तो हर साल बदलता तो है नहीं कोड, इस कारण से वो शताब्दी के कोड बोल दिए जाते हैं। तो सर ये तीनों कोड, और इन तीनों कोड का इस्तेमाल क्या करना है वो लिखा हुआ है वहां। सबसे पहले डिब्बे में आपको लिखना होता है शताब्दी का कोड, सेंचुरी कोड, फिर लिखना है दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन ईयर। उसके बाद में सर इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल लिखना है, भागफल मतलब क्वेश्चन। और फिर है सर महीने का कोड, मंथ कोड, और फिर तारीख, इन सबको जोड़कर 7। नोट हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप स्टार्ट करें। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, पहले वहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, बताइए कि किसी साधारण वर्ष में, बताइए कि किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में यदि, किसी साधारण वर्ष में यदि मार्च महीने की 3 तारीख, मार्च महीने की 3 तारीख को शुक्रवार हो, मार्च महीने की 3 तारीख को शुक्रवार हो, तो फिर इसी वर्ष में, तो फिर इसी वर्ष में आगे फिर किस महीने, तो फिर इसी वर्ष में आगे फिर किस महीने, तो फिर इसी वर्ष में आगे फिर किस महीने की 3 तारीख को शुक्रवार ही होगा, शुक्रवार ही होगा। लिख लिया? अब देखिए होता क्या, देखिए ध्यान दीजिए सामने सब लोग प्लीज देखिए बेटा, जिन महीनों के कोड एक जैसे हैं, कोड, जिन महीनों, सामने देखिए प्लीज सब लोग देखो, जिन महीनों के कोड एक जैसे हैं, कोड एक समान है, इसका मतलब है कि उन महीनों की सभी तारीखों के दिन भी एक समान है। जैसे जनवरी का कोड यहां कितना है? 0। अच्छा चेक करो, 0 जो है, 0 क्या किसी और का भी कोड है क्या? अक्टूबर का। इसका मतलब यह है कि जनवरी महीने में जितनी तारीखें हैं उन सभी तारीखों के जो दिन है वही सब तारीखों पर वही दिन अक्टूबर में भी होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार तो 1 अक्टूबर को भी मंगल ही होगा। आप चेक कर लीजिएगा मोबाइल में कभी भी। 2 जनवरी को अगर बुधवार तो 2 अक्टूबर को भी बुधवार ही होगा। आप मोबाइल में चेक करेंगे तो देखेंगे ऐसा ही होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर महीनों के कोड एक समान होते हैं तो मतलब उनकी तारीखों के दिन भी एक समान होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं।
तारीखों के दिन एक समान होते हैं। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो जो जो कोड एक जैसे, मतलब उन महीनों की सभी तारीखों के दिन एक जैसे। मतलब अगर हमने आपसे कहा, प्रश्न में ये बोला है कि यदि किसी साधारण वर्ष में मार्च महीने की 3 तारीख को हमने शुक्रवार बोल दिया, अरे कोई भी बार बोल दे, क्या दिक्कत है उससे? तो आप ये बताइए, मार्च महीने का जो कोड है 3, क्या वही 3 कोड क्या किसी और का भी है? सर उसके पहले फरवरी का भी और उसके बाद में नवंबर का भी है। इसका मतलब है कि मार्च महीने की जो सभी तारीखें हैं, उन सभी तारीखों में जो दिन है वो किन किन महीनों की तारीखों के दिन से मैच करेंगे? एक तो फरवरी से भी मैच करेंगे और नवंबर से भी करेंगे। तो अब ये पढ़िए, सवाल में हमने आपसे क्या बोला है, मार्च महीने में अगर 3 तारीख को शुक्रवार बोला है तो उसके आगे फिर किस महीने में पूछा है कि पीछे किस महीने में? आगे पूछा है। तो मार्च के आगे वाला महीना चाहिए हमको जिसमें फिर से शुक्रवार मिले। तो आप बताइए, मार्च के जैसा कोड किसका है आगे? नवंबर। तो आंसर आ गया नवंबर। अगर हमने आगे ना पूछा होता, पीछे पूछा होता, तो मार्च के जैसा कोड किसका है? फरवरी। तो आंसर फरवरी दे देते। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो मार्च के जैसा कोड जो है वो नवंबर का भी है। इसी कारण से जो मार्च में तारीख पे दिन होंगे वही नवंबर में भी होंगे। हमने आपको 3 मार्च को बोला तो 3 तारीख बोली थी, अरे 3 ना बोली होती, हमने आपको 27 तारीख बोली होती, क्या दिक्कत है? जो 27 मार्च का दिन होगा वही तो 27 नवंबर का भी होगा। अच्छा, हमने 27 मार्च का बोला होता, हमने 16 मार्च बोला होता, क्या फर्क था? जो 16 मार्च का दिन होगा वही 16 नवंबर का भी होगा। मतलब पूरी की पूरी तारीखों में सारे दिन मैच करेंगे। क्या समझ पा रहे हैं? तो अपने इस सवाल का जवाब लिख लीजिए नवंबर। ठीक है, पहले पढ़ पाया कि नहीं? हाँ, तब गड़बड़ हो जाए। अब एक सवाल पूछे भैया लोगों, अब लिखना नहीं है, सामने देखिएगा, लिखने की नहीं हो रही है, सामने देखिए और आंसर दीजिएगा। यदि किसी लीप ईयर दिख रहा है, यदि किसी लीप वर्ष में अगस्त महीने, अगस्त महीने की आखिरी तारीख को मंगलवार है, अगस्त महीने की आखिरी तारीख को मंगलवार है, तो फिर इसी वर्ष में इससे पहले और किस महीने में यही तारीख मंगलवार को ही पड़ेगी? हाँ भाई, तुमको पता है हमरे साथ चिड़िया उड़ वाला खेल खेला गया। चिड़िया उड़, मोर उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़, तुमने जल्दी जल्दी उड़ा दिया। हमने जानबूझकर तुमको इस जाल में फंसाया था। हम उसमें काफी हद तक हम कामयाब भी रहे, ऐसा भी नहीं। देखो कैसे, कारण क्या है, आप गौर करिए। हमने आपसे कहा अगस्त महीने की आखिरी तारीख। पहले तो ये बताओ, अगस्त महीने की आखिरी तारीख होती कितनी? 31 अगस्त। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि गुरुजी 31 अगस्त को अगर आप मंगलवार कह रहे हो तो फिर 31 फरवरी को भी मंगलवार ही होगा। कितनी फरवरी को? हाँ, बोलो कितनी फरवरी को? 31 फरवरी। सर होती कहाँ है 31 फरवरी? सर ऐसा कोई महीना होगा ही नहीं। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? सर ऐसा कोई महीना होगा ही नहीं, क्योंकि 31 फरवरी है ही नहीं सर, ऐसा कोई महीना होगा ही नहीं। क्या क्लियर हो रहा है? नहीं समझ में आया? आगे ना, अगर हमने अगस्त महीने की आखिरी तारीख ना बोली होती, 20 अगस्त बोला होता, अब चल जाएगा? अब चल जाएगा। तो अगर 20 अगस्त को मंगलवार तो 20 फरवरी को भी हाँ, फरवरी में 20 तो मिलेगा, 26 भी मिलेगा, 27 भी मिलेगा, और चूंकि लीप ईयर है तो 29 फरवरी तक मिलेगा, लेकिन उसके आगे। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? अच्छा, ये एक बात हो गई। जल्दी से एक प्रश्न और लिखिए। बताइए कि 400 वर्षों, 400 इयर्स, बताइए कि 400 वर्षों में 29 तारीख, बताइए कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? कितनी बार पड़ेगी या कितनी बार आएगी, वो एक ही बात। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? लिखा आपने? ठीक है, हम उसको सॉल्व करवाएंगे, अभी बताएंगे, इसको रोक दीजिए, बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस पर आते हैं वापस। आपको हमने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जिन जिन महीनों के कोड एक जैसे, इसका मतलब उन महीनों के सभी दिन भी एक जैसे। यही बोला था तुमने? चलिए, महीनों में तो ये काम हो गया,
सर साल में भी तो कोड कहीं कहीं मैच कर रहे हैं। शताब्दी में ध्यान से देखो, 1500 का कोड कितना है? 1900 का कोड क्या है? 0। सर इसका मतलब है कि अगर शताब्दी के कोड एक जैसे हैं तो इसका मतलब शताब्दी के दिन भी एक जैसे होने चाहिए, और ऐसा ही होता है। ये सच है कि जिन जिन शताब्दी के कोड एक जैसे हैं, मतलब उन्होंने शताब्दी के सारे दिन भी एक जैसे होते हैं। पूरी शताब्दी में 1500 वाला जो साल आएगा, 1500 वाला साल, 1900 भी तो कभी आया होगा, 1800 भी आया होगा, सन 2000 भी आया था। 2000 तो हमने आपने देखा ही होगा मेरे ख्याल से, क्यों भाई? कुछ 2000 तक का तो जन्म होगा ना आप लोगों का। अरे चलो हो सकता है 2001 का हो, लेकिन 2000 का कैलेंडर तो देखने को मिल ही जाएगा। तो 2000 की बात करें तो 2000 जो शताब्दी है उसमें जिन जिन तारीखों पर जो जो दिन थे वही सब दिन 2000 के जैसा कोड। बताओ 2000 का 6 है तो और फिर किसका 6? इसका 24 में भी वही। सही बात है, ये सच बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है जब ग्रेगरी ने कैलेंडर बनाया था तो इन्होंने पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगाने में जो लगा समय था उसके आधार पर कैलेंडर बनाया था। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है कितने समय में? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकंड। एक्सीलेंट, 47.5 सेकंड हुआ करता था। पता है कितना हो गया? 2 सेकंड कम हो गई पृथ्वी की स्पीड। और किसकी वजह से? चाइना की वजह से। चाइना ने डैम बनाया, बांध, खुराफाती बांध। नहीं, चाइना हमेशा से ही करता, वो एक्सपेरिमेंट अपने यहाँ करता है और उसका हर्जाना पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। आपको पता ही होगा ये बात, कोविड, कोरोना, ऐसे न जाने कितनी चीजें चाइना करता अपने यहाँ शरारत है और भुगतना हम सबको पड़ता है। तो वही चीज है। अब आपको बता दें, यूएनओ ने चाइना से क्वेश्चन पूछ दिया इस बात को लेकर कि आपने ये बांध बनाया है, इतना बड़ा बांध, चाइना ने डैम बनाया बहुत बड़ा, इस कारण से क्या हुआ कि उसकी धमक से, ट्रम्बलिंग से पृथ्वी की गति 2 सेकंड के लिए रुक गई। इस कारण से पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो 2 सेकंड धीमे लगा रही है। आप ये सोच लीजिए, जीएस से जुड़ी हुई बात आ गई कैलेंडर में। अभी तक कैलेंडर में हम सबको ये पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है कितने समय में? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में लगाती है। पर अब ऐसा नहीं है, अब नया अपडेट आया है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.5 सेकंड के नया अपडेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये असर आया। और तो और केवल इसी में फर्क नहीं पड़ा है, पृथ्वी की गति में, केवल पृथ्वी की गति में फर्क नहीं पड़ा है, मतलब पृथ्वी आपको पता होगा अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। तो सूर्य के चारों तरफ जो घूम रही है उसमें भी फर्क पड़ा है और पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रही है उसमें भी फर्क पड़ा है। और आपको एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि शायद पता होगा कि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री पढ़ाया गया है। सर्दी जो पृथ्वी झुकी हुई है उसके झुकाव में भी फर्क पड़ा है, आधा डिग्री झुकाव में भी फर्क पड़ा। भाई कोई भी चीज है, तिरछी है, अब उस पर जोर से धमक से बॉल फेंको, गेंद फेंको या कोई वजन फेंको, कुछ भी, तो उसका जो झुकावपन है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो पृथ्वी की स्थिति यही है कि पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी है उसमें आधा डिग्री का फर्क उसमें भी आया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सोचिए कि इतना सब कुछ हुआ है चाइना के बांध बनाने से, मात्र से, और ये हम लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन आगे धीमे धीमे जब ये पृथ्वी चक्कर लगाएगी और इसका जब पर्यावरण पे असर दिखेगा तब ये हर्जाना हमको सबको भुगतना पड़ेगा, हमको सबको का मतलब पूरी दुनिया को। इसलिए यूएनओ ने चाइना से कहा है कि ये बांध तुमने बनाया है इसका तुमने अप्रूवल कैसे लिया, किससे लिया? तुमने क्या अंतरराष्ट्रीय जो पर्यावरण केंद्र है उनको आपने इसकी सूचना दी थी कि बिना दिए अब शुरू हो गए बांध बना के कि हम बिजली बनाएंगे? और चाइना में आप जानते ही हो ज्यादातर उनको बिजली की आवश्यकता ही होती है। चाइना में आपने वो 3 इडियट पिक्चर देखी देखिए, उसमें आमिर खान लास्ट में गांव में बच जाते हैं फुनसुक मांगड़ू वाले, याद है कि नहीं? दरअसल वो चाइना से बिलोंग करती है, समझ पा रहे हैं? तो उसमें फुनसुक मांगड़ू याद होगा आप लोगों को? हाँ, तो उसमें क्या था, यही था। वहां पर अगर याद होगा तो सारे के सारे गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए गए थे, साइकिल से चला के एनर्जी जनरेट की जा रही है और भी न जाने क्या क्या चीजें। तो मेरा कहने का मतलब क्या, ज्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ती किसको? चाइना को, क्योंकि वो वहां पर मेहनत नहीं करता, तो वहां पर सबके ऑप्शन है सारी चीज के। हम लोग साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, उनके पास थोड़ी ना इतना वो सब उपाय है हर चीज के, पैडल नहीं मारते वो। हम लोग ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा आज देख रहे हैं,
वो जाने कब से यूज करके छोड़ चुके हैं, समझ रहे? खैर ये एक अलग विषय है। यहाँ की बात करें तो आपको करना क्या है, हर 400 साल बाद कैलेंडर वहीं पे आता है जहां से चला था। चेक करो, जो अभी कोड है 1500 का, 1500 में 400 जोड़ो, चेक करो 1900 का भी कोड वही है, 1900 में फिर 400 जोड़ो, 2300 का भी कोड वही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर 400 साल बाद कैलेंडर वहीं से शुरू होता है जहां से चला था, फिर वहीं पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब दी गई तारीख पर दिन कैसे निकालते हैं, जैसे जल्दी से आज की तारीख देख लेते हैं जल्दी से। आज डेट कितनी सर, 15 मार्च, हाँ 2023। आइए डेट पर दिन निकालते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है शताब्दी का कोड, शताब्दी। तो कभी भी ध्यान रखना, जब आप किसी साल को बोल रहे हो तो किसी साल का नाम ले रहे होते हो तो आपके मुंह से जो पहले निकलती है वो शताब्दी ही निकलती है। 1992 1900 शताब्दी होगी, 1856 1800 की शताब्दी, 2023 शताब्दी कितनी होगी 2000। तो आपके मुंह से जो पहले निकलता है वो शताब्दी ही निकलती है। तो बेटा 2023 तो शताब्दी हो गई 2000, 2000 का कोड देखकर बताओ जल्दी से, 6। तो शताब्दी का कोड हो गया 6 प्लस, फिर आता है दिए गए वर्ष के आखिरी के 2 अंक, बताओ आखिरी के 2 अंक क्या है 23, आपने लिख दिए 23। फिर क्या लिखा है, इन्हीं 2 अंकों में 4 से भाग देकर भागफल, ठीक है, जितनी बार भी भाग जाए, चाहे पूरा पूरा ना भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, भाग जितनी बार भी जाए, 4 का भाग होता है 4 5 20, सही बात है। तो भागफल मतलब क्वेश्चन भाग कितनी बार गया, 5 बार, भले ही कुछ बच रहा हो शेषफल में रिमाइंडर में, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुना, 4 5 20, 5 बार भाग गया वो 5, हाँ तब भी तो नीचे कुछ 3 बच रहा, बचने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। भाग गया कितनी बार, 5 बार, तो जितनी बार गया वही लिखना। अगर यहाँ 23 के बजाय 24 होता तो 4 6 14, 6 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जितनी बार भी भाग गया वो भागफल लिखना है प्लस। फिर आता है सर महीने का कोड, महीना कौन सा है देखकर यहाँ बताओ, लिखा होगा मार्च, मार्च का कोड आप सब जानते हो क्या है 3 है, सर हमने लिख दिया 3। फिर आती है डेट, तारीख, बेटा तारीख को गौर करो, तारीख कितनी 15, सर 15 है तारीख, तो हमने तारीख लिख दी 15, सबको जोड़ लेते हैं। आइए जल्दी से जोड़िए, जोड़िए 52 52, सर 52 आ गया, 52 में 7 से भाग दिया, शेषफल, हाँ भाई 3, शेषफल 3, रिमाइंडर आपने हमको बताया 3, और 3 का मतलब दिन कौन सा होता है, बुधवार, और सर इस तारीख पर इसका मतलब बुधवार है, और ये आज की ही तारीख है, और आज आप सभी जानते हो आज बुधवार है। क्या हमारी बात समझ रहे? तो डेट पर दिन निकालना इस तरह से, क्लियर हो गया? ठीक, चलिए खैर एक काम कर रहे हैं, हम आपको शीट दे रहे हैं, हाँ ये हमने दिया, ये हम सॉल्व करवाएंगे, कल करवाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, इसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है बेटा। आप में से जो भी शिवम यादव हो, दिव्या हो, ऑफिस में मिल लीजिएगा, आप लोग बोलिए मिल कर जाइएगा, शिवम यादव और दिव्या। अरे भैया शीट दे दो तुम, हाँ दोनों करवाएंगे, बिल्कुल याद है वही प्रोबेबिलिटी वाला था, प्रायिकता वाला है ना, किसी लीप वर्ष के प्रारंभिक 3 महीने और 2 दिन, शायद ऐसा कुछ था, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने घर पे प्रयास किया, आंसर क्या है 2/7, और किसी ने कितना आया 2/7 आया, अच्छा 2/7, अच्छा ये क्वेश्चन 400 वर्षों वाला हमने बोला है, और एक सवाल कल बोला था, दोनों ही सवालों को कल करवाएंगे आपको, ठीक है, कल डिस्कस करवाएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, ओके थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। ठीक है, शिवा को दीजिए, आपको ऑफिस में मिल लीजिएगा।